गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम अदिति। आज का टॉपिक है मेरा मार्केटिंग रिसर्च। ठीक है, मार्केटिंग रिसर्च क्या होता है और कितने तरह का होता है ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, मार्केटिंग रिसर्च जो होता है सिर्फ मार्केट का रिसर्च नहीं होता है, वो उसमें मार्केट के सारे एलिमेंट्स की रिसर्च की जाती है। ठीक है, मार्केट की सारी एलिमेंट्स की रिसर्च उसमें की जाती है, जैसे प्रोडक्ट, प्राइस, एडवर्टाइजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स, वर्किंग परफॉर्मेंस, कमांड एंड कंट्रोल, मार्केट इन्वायरमेंट, कंपटीशन। ठीक है, इन हर चीज़ पे रिसर्च की जाती है। मार्केटिंग रिसर्च क्यों किया जाता है? जनरली जानने के लिए कि जो हमारी मार्केट है, क्या चल रहा है मार्केट में, मार्केट का कंडीशन क्या है, क्या चल रहा है, कौन सी प्रोडक्ट बढ़ोतरी में, कौन सी प्रोडक्ट का घाटा चल रहा है, कौन सा बिजनेस आगे है, कौन सा बिजनेस लो है। इन सारे चीज़ों को जानने के लिए क्या स्टार्ट करेंगे हम? मार्केटिंग रिसर्च। और ये रिसर्च एक तरीके से होना नहीं है। अगर किसी चीज़ में डाउनफॉल होता है तो बहुत तरीके से उसमें कुछ ना कुछ कमी, कहीं ना कहीं उसमें कमी रही होगी, तभी डाउनफॉल होता है। आप कहीं प्रोडक्ट बनाते हैं, पहले मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, एक एक चीज़ हम आराम से समझाएंगे। ठीक है, हम कहीं प्रोडक्ट बनाते हैं, जनता को कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आई है, हो सकता है या तो उसकी क्वालिटी में प्रॉब्लम आई होगी, उसकी क्वांटिटी जितना जनता रिक्वायरमेंट जनता की होगी, चाहता होगा कि इसकी क्वांटिटी जितना हम पैसा दे रहे हैं उतने हिसाब से हमें इसकी क्वांटिटी नहीं देता है, कम देता है प्रोडक्ट। शेप साइज उसका पसंद नहीं आया होगा जनता को। बहुत चीज़ें जो है बहुत अट्रैक्टिव दिखती हैं तो पब्लिक को ज़्यादा पसंद आती है, लेकिन बहुत चीज़ें हैं जो अच्छी भी हैं लेकिन अट्रैक्टिव नहीं दिखती हैं तो पब्लिक पसंद नहीं करती उन चीज़ों को। यही होता है। ठीक है, प्रोडक्ट में कुछ कमी होगी या फिर प्राइस में कुछ कमी होगी। आपकी प्रोडक्ट बिल्कुल अच्छी है, सपोज डैट प्रोडक्ट में अगर कोई कमी नहीं है, आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, तो प्राइस में प्रॉब्लम होगा। या तो प्राइस उसका आपने बहुत ज़्यादा हाई कर रखा है, या तो जितना जनता एक्सपेक्ट करती है उतना प्राइस नहीं है, उटपटांग प्राइस आपने अपने मन से रखा है, तो प्राइस में प्रॉब्लम हो सकता है। एडवर्टाइजमेंट, कुछ प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट इतने बढ़िया तरीके से पेश किया जाता है कि लोग उस प्रोडक्ट के पीछे, उसमें क्वालिटी रहे या क्वांटिटी ना रहे, लेकिन उसके पीछे जाते हैं अट्रैक्ट होके। एडवर्टाइजमेंट को इतने सुंदर तरीके से पेश किया जाता है। अभी किसी मामूली चीज़ का एडवर्टाइजमेंट हमारे स्टार्स करते हैं, सेलिब्रिटीज़ करते हैं, तो हमें वो चीज़ें बहुत मन करता है खरीदने का और वो बहुत घमंड से पहनते हैं लोग। लेकिन कोई कॉमन पीपल करेगा उस चीज़ का प्रचार तो लोग उसमें उतना अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो एडवर्टाइजमेंट भी बहुत बड़ा यहाँ पे रोल प्ले करता है किसी भी मार्केट इन्वायरमेंट को क्रिएट करने का। ठीक है, सही हो या गलत हो, लेकिन एडवर्टाइजमेंट का रोल बहुत आगे है। डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्च हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन करने में भी बहुत, अभी पब्लिक चाहती है कि जल्दी हमारी प्रोडक्ट आए, लेकिन लॉन्च नहीं हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम चल गई है, जल्दी एक्सपेक्ट करते हैं, लेट से पहुंचती है प्रोडक्ट, ऐसा भी होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्च होता है बहुत तरीके से। सेल्स रिसर्च होता है। देखिए क्या होता है सेल्स रिसर्च में, मेनली बताते हैं जो सेलर्स होते हैं उनके बिहेवियर्स का रिसर्च होता है। अगर मेन तरीके पे देखा जाए तो सेलिंग पैटर्न उनका कैसे है। कुछ सेलर्स कस्टमर्स को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं, है ना। कुछ सेलर्स जो हैं इतने अच्छे तरीके से आपसे बात करेंगे और किसी प्रोडक्ट की इतनी अच्छी तरीके से आपको डिटेल्स या तारीफ करेंगे कि आपको मन करेगा कि चलो ये प्रोडक्ट सही में अच्छा है। वो आपको मैनिपुलेट कर देंगे, आप हो जाओगे मैनिपुलेट। तो ये सेल्स रिसर्च, इन लोगों को अलग से ट्रेनिंग भी दी जाती है सेलर्स को कि कस्टमर्स को कैसे अट्रैक्ट करना है और कैसे उनसे पेश आना है। अगर लेकिन सेलिंग इन्वायरमेंट अच्छी नहीं है आपकी, तो भी कस्टमर्स आपको वैल्यू करने वाले नहीं है। होता है कई दुकानदार बहुत अजीब तरीके के होते हैं, तो आप कहते हो नहीं उसके यहाँ तो हम नहीं जाएंगे, बहुत बदतमीज़ है, होता है ना ऐसा। तो सेलिंग इन्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। वर्किंग परफॉर्मेंस रिसर्च में देखा जाता है जहाँ काम मेन हो रहा है, जहाँ मैन्युफैक्चर चीज़ें हो रही हैं, वहाँ ठीक से हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, या वहाँ भी घपला कर रखा है लोगों ने। वहाँ भी अगर हम एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं देन कोई फ़ायदा नहीं है हमारे काम करने का।
वो होता है कमांड कंट्रोल होता है, हमारा कितना कमांड है अपने बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन पे, कंट्रोल कितना है, ये मैनेजर्स के हाथ में होता है। मार्केट इन्वायरमेंट वही है, क्या चल रहा है मार्केट का इन्वायरमेंट, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ है, ऊपर बूम पे जा रही है या डिप्रेशन में जा रही है। कॉम्पिटिटर्स रिसर्च जो होता है बहुत मस्त रिसर्च होता है। कॉम्पिटिटर्स हमारे क्या कर रहे हैं, हमारे जैसा प्रोडक्ट अगर एक सामने वाले ने लॉन्च कर दिया सेम, वो हमारा कॉम्पिटिटर हुआ, एग्जैक्टली कॉम्पिटिटर हुआ। वो कौन सी स्ट्रैटेजीज लगाता है आगे बढ़ने के लिए और हम कौन सी स्ट्रैटेजीज लगाते हैं आगे बढ़ने के लिए, बहुत मैटर करता है। तो इसमें जासूसी चलती है, बहुत ज़्यादा जासूसी चलती है। बताते हैं, पहले 10 बता रहे हैं, 10 का नाम अभी मैंने छोटा एग्जाम्पल दिया है, अभी 10 का नाम लिखिए ध्यान से। फर्स्ट लिखिएगा प्रोडक्ट रिसर्च, सेकेंड लिखिएगा प्राइस रिसर्च, थर्ड लिखिएगा एडवर्टाइजमेंट रिसर्च, फोर्थ डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्च, 5 सेल्स रिसर्च, 6 वर्किंग एंड परफॉर्मेंस रिसर्च, 7th कमांड एंड कंट्रोल रिसर्च, 8 लिखिएगा मार्केटिंग इन्वायरमेंट रिसर्च, 9th कंज्यूमर रिसर्च एंड 10 कॉम्पिटिटर्स रिसर्च। कंज्यूमर रिसर्च भी बहुत मस्त रिसर्च होता है, देखते हैं चलो। प्रोडक्ट का रिसर्च में यही होता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ को, अगर किसी प्रोडक्ट का अगर हम नहीं पब्लिक पसंद नहीं करती, या जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है उस वक्त भी जो टॉप लेवल है उसको टेस्ट करती है कि ये प्रोडक्ट को कौन सा ग्रेडिंग दिया जाए। मेनली जो ग्रेड दी जाती है प्रोडक्ट को, कितने ग्रेड के लायक है, 5 ग्रेड देंगे, 4 ग्रेड देंगे या 3 ग्रेड देंगे, हम किस तरीके से बनाया मैन्युफैक्चरर्स ने, उसको कैसे बनाया, कि ये हर चीज़ देखा जाता है। प्रोडक्ट के शेप साइज़ पर भी ध्यान दिया जाता है, प्रोडक्ट के क्वांटिटी पे भी ध्यान दिया जाता है। क्वालिटी तो होनी ही चाहिए वरना पब्लिक तो रिजेक्ट करनी ही है, बिना क्वालिटी के हम प्रोडक्ट खरीद के क्या करेंगे भाई, है कि नहीं। फर्स्ट हुआ। सेकंड प्राइस रिसर्च। देखो प्राइस रिसर्च में बहुत माथा खपता है। जो प्राइस रिसर्च डिपार्टमेंट वाले होते हैं, हर चीज़ का अलग डिपार्टमेंट होता है, ये भी जान लीजिएगा। प्रोडक्ट रिसर्च डिपार्टमेंट अलग होती है, कोई भी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें प्रोडक्ट से रिलेटेड रिसर्च की डिपार्टमेंट अलग होगी, उसमें प्रोडक्ट से रिलेटेड बस रिसर्च हो रहा है। सेल्स से रिलेटेड डिपार्टमेंट की रिसर्च अलग होगी, उसमें सेल्स से रिलेटेड बस रिसर्च हो रही है। प्राइस से रिसर्च डिपार्टमेंट अलग होगी, अलग अलग हर चीज़ की डिपार्टमेंट होती है, कंबाइन नहीं होती। कंबाइन रहेगी तो कभी पॉसिबल नहीं है कि ये अच्छे तरीके से रिसर्च हो पाए, ठीक है। प्राइस रिसर्च में बहुत तरीके का रिसर्च होता है। एक होता है नॉर्मल प्राइस, ये मार्केटर्स अपने हिसाब से भी करते रहते हैं अदल बदल प्रॉफिट के लिए। कुछ ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट चाहिए, बता दें हम आपको, उसको जनता के सेटिस्फेक्शन से मतलब नहीं है। जनता हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती है, उन लोगों को उससे मतलब नहीं है, उन्हें प्रॉफिट चाहिए। वो हाई प्राइस रख के अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे, ठीक है, प्रॉफिट के मोटिव से लॉन्च करेंगे। तो कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करती है, कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हैं हम, सॉरी बार बार, कंपनी एवरेज प्राइस रखती है ताकि चलो हमारी प्रॉफिट भी इसमें हो जाएगी और पब्लिक की जो सेटिस्फेक्शन है वो भी पूरी हो जाएगी। ना हमें बहुत ज़्यादा तेज बनना है ना बहुत ज़्यादा घाटा में रहना है, ठीक है। एवरेज कंडीशन भी रखती है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है लो स्ट्रैटेजी प्राइस यूज़ करती है, कुछ ऐसे ऐसे प्रोडक्ट का जो बहुत लो प्राइस में होता है मार्केट में इंटर करने के लिए। पहले हम लो प्राइस पे प्रोडक्ट को बेचना शुरू करेंगे, जब हमारी प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा होने लगेगा देन धीरे 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 मार्केट इन्वायरमेंट देख के हम प्राइस को ऊपर कर देंगे, ठीक है। ये सारी स्ट्रेटजीज होते हैं। अगर प्राइसिंग स्ट्रेटजी एक चैप्टर पढ़ना है आप लोगों को मार्केटिंग मैनेजमेंट में, नेक्स्ट वीडियो उसी का रहेगा, बताएंगे हम आपको कितने तरीके की प्राइसिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, मार्केटर्स क्या क्या करते हैं एक अपने फ़ायदे के लिए। देखिए फिर से मार्केट लेवल के प्राइस को देख के भी बहुत बार प्राइस रखा जाता है कि चलो हमारे से सिंगल प्रोडक्ट कितने प्राइस पर है, सेम प्राइस पे अगर हम रख देते हैं ठीक है, नॉर्मल है बात। ज़्यादा जाएंगे तो भी पब्लिक पसंद नहीं करेगी, कम जाएंगे तो भी हमारा उतना वैल्यू नहीं मिलना है। इसका जितना प्राइस नॉर्मल चल रहा है मार्केट में वैसा ही तो हमारा भी प्रोडक्ट है सेम टू सेम, उसी पे हम अपनी प्राइस को रख देते हैं। अगर सेम टू सेम कोई प्रोडक्ट एक तरीके के लॉन्च होते हैं उस मामले में ऐसा होता है, ठीक है। और कंडीशन के हिसाब से भी बहुत बार प्रोडक्ट्स की प्राइस बढ़ती है घटती है। डिमांड ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है तो प्राइस बढ़ेगी ही, डिमांड कम है तो
घटेगी। ठीक है। एडवर्टाइजमेंट रिसर्च देखिए, 3 बता दिया मैंने, प्रोडक्ट प्राइस, सॉरी 2 बता दिया मैंने। एडवर्टाइजमेंट रिसर्च में रिसर्च होता है मेनली एडवर्टाइजमेंट को लेकर, प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट को लेकर, पब्लिसिटी वगैरह को लेकर भी इसमें इंक्लूड होती हैं चीज़ें। तीनों अलग चीज़ें हैं, प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी तीनों अलग है, लेकिन इसमें हर चीज करना पड़ता है, एक दूसरे से रिलेटेड चीज़ें हैं, बता दें हम आपको। इसमें रिसर्च करना पड़ता है। इसमें कंपनी यही रिसर्च करती है कि हम अपने एडवर्टाइजमेंट पे कितना बेहतर काम करें कि पब्लिक अट्रैक्ट हो हमारे एडवर्टाइजमेंट से, हमारे प्रचार से, और हमारे प्रोडक्ट के प्रति अट्रैक्शन बढ़े और मार्केट में खोजें, जाएं, खरीदें उस चीज़ को। जैसे कि मैंने बताया कि सेलिब्रिटीज़ को अगर कंपनी उतार देगी तो पब्लिक काफ़ी अट्रैक्ट हो जाएंगे, लेकिन नॉर्मल लोगों को उतारेगी तो उतना लोगों को फ़र्क उससे नहीं पड़ता है। हाँ, कैसे कैसे एडवर्टाइजमेंट पर कोई सिंपल प्रोसेस नहीं होती है, इसमें भी बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ पैसे चाहिए उसके लिए। अलग अलग जगह पर अगर आप जाके एडवर्टाइज करते हो उसके लिए बहुत कैपिटल होना चाहिए आपके पास। कैपिटल रिक्वायरमेंट हाई लेवल पे होती है अगर आप एक दमदार एडवर्टाइजमेंट को पेश करने जा रहे हैं तो। कहाँ कहाँ एडवर्टाइज करेंगे, कहाँ कहाँ हम इवेंट्स ऑर्गेनाइज करें। बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, एडवर्टाइज करने के लिए। ठीक है, ऐसे ही एडवर्टाइजमेंट भी नहीं हो जाती है, बहुत चक्कर काटना पड़ता है कंपनी को इस चीज़ के लिए भी। तो कैपिटल, इसमें भी पैसों की नीड है, पैसों की नीड हर जगह है। डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट कहाँ कैसे पहुँच रहा है। ट्रांसपोर्ट के द्वारा ही प्रोडक्ट पहुँचती है, एसेट्स हो या प्रोडक्ट, कुछ भी कहीं भी हवा में उड़ के नहीं जाती है। बहुत प्रोडक्ट फ्लाइट से भी पहुँचती है, फ्लाइट से भी ट्रांसपोर्ट होती है, फ्लाइट कॉस्ट अलग लगता है। ट्रेन से कुछ प्रोडक्ट अगर स्टेट टू स्टेट जा रहे हैं, अगर कंट्री टू कंट्री जा रहे हैं तो उसमें फ़्लाइट बुक होती है अपने एसेट्स या प्रोडक्ट्स को बहुत हाई लेवल तक पहुंचाने के लिए। कुछ ऐसे सेलेक्टेड प्रोडक्ट होते हैं या मेडिसिन्स होते हैं जो देश से देश में ट्रांसफ़र होते हैं फ़्लाइट के थ्रू। ठीक है, उसमें भी बहुत हाई कॉस्ट लगता है कंपनी को ट्रांसपोर्ट करने में, पहुंचाने में, स्टेट टू स्टेट पहुंचाने में भी। ट्रांसपोर्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उन्हें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लगता है। ऐसे ही कोई बहुत बड़ी कंपनी जो है सरवाइव कर रही है तो वो उसका सारा पैसा जो है वो खुद में ही नहीं खर्च कर रही है। ठीक है, उसने हर जगह अपने कैपिटल को लगाया है उस मुकाम को पाने के लिए, तभी जनता उसको पसंद करती है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम्स तो नहीं है, उसमें भी सर्च करना पड़ता है कि कहीं कोई हमारे साथ चीट तो नहीं कर रहा है, वो चीज़ें सही तरीके से ट्रांसपोर्ट हुई कि नहीं हुई। वो छोटे जगह पर ट्रांसपोर्ट हो या बड़े जगह पर ट्रांसपोर्ट हो, कंट्री टू कंट्री ट्रांसपोर्ट होती है या फिर स्टेट टू स्टेट ट्रांसपोर्ट होती है, दोनों चीज़ों में ध्यान देना पड़ता है। 5th है सेल्स रिसर्च। सेल्स रिसर्च, जैसे कि मैंने बोला, इसमें मेनली सेलर्स के बारे में रिसर्च होता है। सेलर्स जो हैं किस तरीके से क्या स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं, कितने तरीके से उनको जनता का मन मोहने का तरीका आता है, उनकी बिहेवियर कंज्यूमर्स के प्रति अच्छी होनी चाहिए, पोलाइट होना चाहिए सेलर्स को, उन्हें इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, किसी प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जनता को जानकारी दें, डिटेल्स दें, अट्रैक्ट करें अपने बातों से, ऐसा अट्रैक्ट करें मैनिपुलेट करने लगते हैं, है कि नहीं है, मैनिपुलेट कर देते हैं, आप प्रोडक्ट को खरीदी लेते हो लास्टली। कुछ सेलर्स ऐसे होते हैं। सेल्स का रिसर्च होता है, उसमें बस यही नहीं होता हाँ कितना सेल हुआ, अगला कितना सेल करने का टारगेट है हमारा, नेक्स्ट मंथ बोल लो, नेक्स्ट वीक बोल लो, कि अगर सेल्स कम हुए हैं तो कम क्यों हुए हैं, उस पर भी रिसर्च होता है। ज़्यादा हो रही है, बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो, कंटिन्यू करो, ये सारे चीज़ों का रिसर्च होता है। एक रिसर्च में एक चीज़ का रिसर्च यहाँ नहीं है, एक रिसर्च में हज़ारों रिसर्च है, इतना याद रखना आप। ठीक है, मैनेजमेंट बहुत बिग प्रोसेस होती है, मार्केटिंग मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा कचरा वाली प्रोसेस होती है। जो मार्केटर्स करते हैं उन्हीं को अनुभव है कि उनका दिमाग इसमें कितना ज़्यादा खपता है। ठीक है, सेल्स रिसर्च में हाँ कितने सेल्स हो गए, कितने सेल्स बाकी हैं, नेक्स्ट टारगेट कितना है हमारा,
है, यही सारी चीज़ें होती हैं। वर्किंग एंड परफॉर्मेंस रिसर्च में मैंने बताया था वर्कर्स के बारे में मेनली देखा जाता है कि वर्कर्स हमारे कितने इफ़िशिएंट हैं, कितने कम समय में वो चीज़ों को कर लेते हैं, कितने फास्ट हैं वो, कितने इफ़िशिएंट तरीके से करते हैं। इफ़िशिएंट तरीके का मतलब होता है आपको पैसे कम दिए गए हैं लेकिन आपने कम पैसों में से भी पैसे बचा लिए और काम बहुत अच्छे तरीके से कर दिया गया। कम दिए गए, एक शॉर्ट एग्जांपल, सॉरी, कम नहीं दिए गए, पैसे आपको दिए गए लेकिन आपने उससे कम पैसे में ही काम को कर लिया। इफ़िशिएंट और इफ़िशियंसी, मैं आपको फिर से रिपीट कर दूँ, इफ़िशिएंट का मतलब होता है कम समय में अपने काम को पूरा कर लेना, ठीक है। इमीडिएट वर्कर्स जिनको कहते हैं, फास्ट वर्कर्स होते हैं ये, जो इफ़िशिएंट होते हैं, वो बहुत कम समय में अपने काम को झट से निपटा लेते हैं, ठीक है। इफ़िशियंसी का मतलब होता है कि आपको जितना पैसा दिया गया है उससे कम में ही आपने अपने काम को कंप्लीट कर लिया, तगड़े तरीके से कर लिया। यानी कि मैंने सपोज करो आपको 5 लाख दिए हैं एसेट्स खरीदने के लिए, लेकिन आप एसेट्स को 4 लाख में ही ले आए, डिस्काउंट करवा के कैसे भी करके, सेलर से बार्गेन करके, कुछ भी करके आप उसको ले आए 4 लाख में, कैसे भी करके आप उसको ले आए, 1 लाख रुपए आपने मेरा बचा दिया। तो ये इफ़िशियंसी होती है। अब देखो यहाँ वर्कर्स के स्किल पावर को भी देखा जाता है। वर्किंग परफॉर्मेंस में सब कुछ देखा जाता है, आपकी स्किल पावर कैसी है, आपका काम करने का वे कैसा है, किस वे से आप काम करते हो। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग कंडीशंस कैसे हैं, तरीका कैसा है मैन्युफैक्चरिंग करने का, परफॉर्मेंस आपका कैसा आया, ये भी देखा जाता है कि इतना तो आपको गाइड किया गया, फिर परफॉर्मेंस कैसा है, ठीक है। वर्किंग एंड परफॉर्मेंस में यही होता है कि वर्कर्स का स्किल, उनका टैलेंट, उनकी इफ़िशियंसी, कितने वो इफ़िशियंट हैं, किस तरीके से काम हो रहा है, परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, ये भी देखा जाता है, ठीक है। कमांड एंड कंट्रोल देखिए, कमांड एंड कंट्रोल, हमारा कितना कमांड है, ये मैनेजर्स के हाथ में रहता है। कमांड में अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है या कंपनी नहीं है या बिजनेस, कुछ भी ले लीजिए, बिजनेस अथॉरिटी भी ले लीजिए, कुछ कोई भी, कमांड में अगर नहीं है तो चलना नहीं है। क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर आप डिसिप्लिन में अगर नहीं रखते हो तो वो ग्रो करना मुश्किल है, वो धीरे 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 ख़त्म हो ही जाना है। तो एक कमांड होना डिसिप्लिन तरीके से कि हाँ इस काम को सिस्टमेटिक तरीके से कैसे करें, कैसे करवाना है, ये चीज़ होता है कमांड एंड कंट्रोल। कोई चीज़ें अगर बिगड़ती हैं तो उसको सुधारने का काम भी मार्केटर्स का ही है। कुछ प्रॉब्लम्स अगर क्रिएट होती है तो उसमें मार्केटर्स का दिमाग सबसे ज़्यादा खपता है, क्योंकि वो टॉप लेवल पर हैं, उन सारी जिम्मेवारी उन्हीं पर है। तो ये जो काम होता है मेनली मार्केटर्स करते हैं। मार्केटिंग इन्वायरमेंट रिसर्च क्या होता है, मार्केट का इन्वायरमेंट क्या चल रहा है, अभी क्या चल रहा है और अभी के हिसाब से मुझे क्या करना है, लॉन्च करना है कि नहीं करना है, या कुछ दिन के बाद लॉन्च करें अगर प्रोडक्ट मेरी चल रही है तो। अगर चल रही है प्रोडक्ट तो कैसी चल रही है, पहले से अगर लॉन्च हो चुकी है तो कैसी चल गई है। इन्वायरमेंट का वातावरण हमेशा देखना पड़ता है, मार्केट की इन्वायरमेंट का। नहीं देखेंगे, एक महीने में कोई चीज़ें बूम पर चली जाएंगी तो एक महीने में कोई चीज़ें लो पर चली जाएंगी। जनता अगर सेटिस्फाई आपसे हर मूवमेंट नहीं है तो ये होना है। तो मार्केटिंग इन्वायरमेंट का रिसर्च कंटिन्यू चलते रहता है, आप समझो कंटिन्यू चलता है एवरी मंथ। और कभी इसका कंडीशन अच्छा रहता है, कभी बुरा रहता है, ये पब्लिक पे निर्भर करता है। पब्लिक पसंद करेगी तो अच्छा रहेगा ही, नहीं पसंद करेगी तो अच्छा नहीं रहेगा। आपका सर्विस हो या प्रोडक्ट हो, अगर सर्विस भी प्रोवाइड करते हो, पब्लिक को पसंद आएगी तभी चलेगी, नहीं पसंद आएगी नहीं चलेगी। तो हर चीज़ का ध्यान तो देना ही पड़ेगा आपको, क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, हर चीज़ पे ध्यान तो देना ही है आपको। कंज्यूमर रिसर्च सबसे बड़ा रिसर्च, पब्लिक में उसी समय से बोल गई हूँ, थक गए होगे सब सुनते सुनते। सबसे बड़ा रिसर्च, पहले कहते थे सेलर्स आर द किंग ऑफ मार्केट, पहले का ज़माना था सेलर्स आर द किंग ऑफ मार्केट। क्यों कहा जाता था, क्योंकि प्रोडक्ट कम थे, कंपटीशन नहीं था, प्रोडक्ट्स कम थे, सर्विसेज कम थी, जो था पब्लिक को लेना ही पड़ता था मजबूरी में। बट अब है तो वो लोग को तो प्रॉफिट होता ही था, लेना ही पड़ेगा, चीज़ें कम हैं, प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, कंपटीशन मार्केट में नहीं है, सर्विसेज भी ज़्यादा नहीं है, तो मजबूरी में पब्लिक को लेना ही लेना है। पब्लिक जाती थी मजबूरी में लेके आती थी, बेसिक नीड्स को तो वो अपने रोक नहीं सकते हैं, कोई भी हो।
तो किंग कहलाते थे सेलर्स, इनका तो होना ही है, लॉटरी लगना ही है, बिकना ही है। लेकिन अब कंज्यूमर्स आर द किंग ऑफ मार्केट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट्स हजारों हैं, पब्लिक को जो पसंद आएगा उसी एक पर जाएगी। तो आप अब किंग नहीं रहे, अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गई है, आपके जैसे प्रोडक्ट्स हज़ारों आ गए हैं। पहले आप सिंगल बेच रहे थे तो पब्लिक मजबूरी में लेती थी, कोई भी हो, एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा दे रही हूँ। और अब हज़ारों प्रोडक्ट्स मिलते हैं, पब्लिक का जो जहाँ दिल जाएगा वहाँ चले जाएंगे, जहाँ जिसको पसंद आएगा वो करेगी। कंपटीशन बहुत आगे बढ़ गई, तो कंज्यूमर रिसर्च बहुत ज़रूरी होता है। इसमें कंज्यूमर से की रिसर्च होती है, पब्लिक से उनकी चॉइस पूछी जाती है, कभी कभी जनता क्या चाहती है ये सेलर्स के द्वारा पता लगता है। आप दुकान पर जाते हो, बहुत सारी चीज़ों को रिजेक्ट करते हो, बहुत सारी चीज़ों को पसंद करते हो, तो सेलर्स भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। लोगों को, मैनेजर्स को बताने में, मैनेजर्स तक बात पहुंचाते हैं, सेलर्स सबसे ज़्यादा पहुंचाते हैं कि हाँ पब्लिक इस चीज़ को पसंद नहीं करती है ज़्यादा, हाँ इतना प्राइस चाहती है पब्लिक इस चीज़ का, बहुत महंगा है, लोग बोलते हैं नहीं लेंगे, आपकी बहुत कम देता है, क्वांटिटी बहुत कम देता है, पैसा ज़्यादा लेता है, नहीं लेंगे, क्वालिटी इसकी अच्छी नहीं है, बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स। तो सेलर्स को सब कुछ पता है, क्योंकि कंज्यूमर जा रहे हैं सेलर्स के पास ही लेने ना हर चीज़ को। तो सेलर्स के द्वारा कंज्यूमर का भी रिसर्च किया जाता है, पूछा जाता है सेलर से कि बताओ कि अब चल क्या रहा है मार्केट का कंडीशन। कंज्यूमर से खुद भी पूछा जाता है, सर्वे करते हैं, बहुत तरीके से सर्वे करते हैं मार्केटर्स, कंज्यूमर से पूछते रहते हैं कि हाँ क्या एक्सपेक्ट करते हो आप इस प्रोडक्ट से, या फिर आपका एक्सपीरियंस कैसा है इस प्रोडक्ट के बारे में, आप सेटिस्फाइड हो कि नहीं इस प्रोडक्ट या सर्विस जो भी हो उससे। कॉम्पिटिटर्स रिसर्च, दुश्मन कॉम्पिटिटर्स जनरली क्या होते हैं? हाँ दुश्मन ही होते हैं। कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं? हमारे जैसे सेम तरीके की चीज़ कोई बना रहा है, क्या कर रहे हैं वो? उनकी स्ट्रैटेजीज मानते हैं, प्रॉफिट में वो जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो क्या स्ट्रैटेजीज लगा रहे हैं? जासूसी, ये अंदरूनी जासूसी की जाती है, ठीक है। बहुत डिटेल में इसको पढ़ने के लिए MBA में मिलेगा। अभी तो मैं भी इसके बारे में डिटेल्स नहीं जानती हूँ ज़्यादा, लेकिन अंदरूनी तरीके से बहुत बारीक जासूसी एक दूसरे का चलता है, ये चलता ही है, की जाती है, और ये एम्प्लॉयज़ के द्वारा ही की जाती है। एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, वर्कर्स होते हैं, वही इंटरनल जासूसी करते हैं। हाँ कभी कभी कॉपी पेस्ट भी की जाती है। कॉपी पेस्ट का मतलब होता है देखा देखी कपार फोड़ना, जैसे हम लोग हमारे तरफ यही कहते हैं, देखा देखी कपार फोड़ना बिहार में। अगर उसकी कोई स्ट्रैटेजी है, चल गई और मुझे पता है कि चल गई, बूम पे जा रहा है, सेम उसको उठा के चीटिंग करो, चलो चीट करो, छाप दो, सेम स्ट्रैटेजी मैं भी लगाऊंगा, मेरी भी चल जाएगी, चल जाती है कभी कभी, ये भी करते हैं, बिल्कुल होता है। इसमें ईगो नहीं होता है, कंपटीशन में ईगो नहीं चलता है, इसमें बस फ़ायदा देखते हैं लोग। कंपनीज हैं, अगर सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं या प्रोडक्ट, यहाँ ईगो नहीं चलता, वो आपस में ईगो चलता है, मेरी प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छी, तुम्हारी प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छी, लेकिन स्ट्रैटेजीज़ के मामले में ईगो नहीं देखते हैं ये लोग, कॉपी भी करते हैं बहुत बार एक दूसरे को, ठीक है। तो सारा मैंने बता दिया, अभी 10 मैंने बताया है आपको, प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट रिसर्च, प्राइस रिसर्च, एडवर्टाइजमेंट रिसर्च, डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्च, सेल्स रिसर्च, वर्किंग एंड परफॉर्मेंस रिसर्च, कमांड एंड कंट्रोल रिसर्च, मार्केटिंग इन्वायरमेंट रिसर्च, कंज्यूमर रिसर्च, एंड द लास्ट इज कंपटीशन रिसर्च। 10 type of researches are completed now, and I hope you all understand it. तो कहीं प्रॉब्लम होगा, दिक्कत कहीं होगा तो पूछना मेरे से, और मेरी चैनल अच्छी लगती है तो लाइक करना, कमेंट करना, कहीं दिक्कत होगा तो शेयर करना अगर किसी को ज़रूरत पड़ी तो, ठीक है। 24 मिनट का पूरा ये वीडियो बन चुका है इतने देर आप लोग मेरे को सुने, समझे, इसके लिए थैंक यू सो मच। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मार्केटिंग रिसर्च, टाइप्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च भी इसको बोल सकते हो। बहुत बार देता है डिफाइन द एप्लीकेशंस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, एप्लीकेशंस में भी यही आता है, टाइप्स एंड एप्लीकेशंस बोथ आर द सेम थिंग। एप्लीकेशंस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च देगा तो आप यही लिख दोगे, टाइप्स लिख दोगे, या टाइप्स ऑफ देगा, जो भी लिखेगा आप यही लिख दोगे, ठीक है। तो आप समझ गए कैसा कैसा होता है रिसर्च। एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, मन करे तो लिख लो, क्या इसमें तो उल्टा आना है, ऐसे लिख देते हैं,
ऐसे दिखा देते हैं। इसमें भी उल्टा ही आ रहा है, आई थिंक, वेरी बैड। लिख के रखा है मैंने 10 का नाम। स्क्रीनशॉट ले लो और इसे उल्टा मोबाइल करके आप देखना, देन आपको समझ में आएगा, एंड देन लिख लेना। और मैंने बोला भी है बहुत बार, लिख ही चुके होगे। इसके आगे भी बहुत कुछ होता है, लेकिन अभी इतना सफिशिएंट है ग्रेजुएशन वाले हों या 12th वाले हों उनके लिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। बाय। नेक्स्ट तुरंत आएगी वीडियो मेरी।